बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा सियालकोट में होना था उसकी सारी अपडेट आपके पास आ गई होंगी कि जो जहाँ पे पहले इंतज़ामात किए गए वहाँ कुछ साजिशी अनासर ने वहाँ से एक साजिश करके चर्च के नाम से उस जगह को डिक्लेयर करके जलसा मुलतवी करने की कोशिश की, नाकाम करवाने की कोशिश की और बाद में फिर वो जलसा दूसरे ग्राउंड में हुआ और जो आपने देखा कि कामयाब और पहले से भी ज़्यादा बड़ा जलसा था। उसमें क्या हुआ, इमरान खान ने जलसे में क्या कहा, एक साजिश के हवाले से, कत्ल करने के हवाले से, वीडियो रिकॉर्ड करने के हवाले से जो बातें की वो सारी आप तक पहुंच चुकी होंगी। मैं थोड़ी सी जो बात करूंगा वो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती क्या है। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि लियाकत अली ख़ान से लेके इस वक्त तक, चाहे उसमें लियाकत अली ख़ान का कत्ल हो, बेनज़ीर भुट्टो का हो या ज़ियाउल हक़ का जो त्यारा क्रश हुआ था वो भी एक मर्डर था, कत्ल था, वो हो, इसके अलावा वो तमाम ऑफिसरान जिनका ताल्लुक़ नैब से हो, जुडिशरी से हो, FIA से हो या किसी भी तहकीकाती इदारे से हो, जब वो अपनी दयानतदारी से तहकीकात करते हैं, किसी नतीजे, किसी रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, इन करप्ट अनासर को सामने करते हैं तो उनका मर्डर हो जाता है या उनको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाता है। माजी में भी ऐसे होता रहा और बदकिस्मती ये रही कि माजी में जिनका मर्डर होता रहा उनको पता चलता रहा। जैसे बेनज़ीर ने अपने ख़त में ये कहा था कि मैंने सारी चीज़ें बेनकाब की हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सामने नहीं आ सकी। जो ख़त बेनज़ीर का सामने आया था वो फेक था, झूठा था और वो एक अलग बुनियादों पे सामने आया था। उसमें उस मर्डर और साजिशों के हवाले से कुछ ऐसा नहीं था। इमरान खान के साथ भी सेम, जब ये अदम एतमाद पेश हुई उसके बाद बहुत से ऐसे तजिया कार या सियासत पर नज़र रखने वाले या इस मुल्क की हालात पर नज़र रखने वालों ने बिल्कुल वाज़े तौर पे ये कह दिया था कि ये अमरीकी साजिश होगी, इनको कत्ल कर दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा, किसी न किसी हवाले से रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये बातें न सिर्फ हुई बल्कि बहुत दफ़ा ऐसे अटैक भी करवाने की कोशिश की गई जिसमें अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, उस तरह से उन्हें कामयाबी नहीं हुई। मगर सियालकोट के जलसे में इमरान खान ने ये सारी चीज़ें वाज़े करके एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ़ सेफ़ जगहों पे ना सिर्फ उन्होंने भिजवा दी, सेव कर दी, बल्कि बहुत सी ऐसी जगह भी हैं कि जो किसी भी वक्त बाज़ औक़ात कहीं किसी बंदे के पास हों तो वहाँ एक्सपायर भी हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने सेव की हैं वो ऐसी जगह नहीं है, वहाँ पे इंशाअल्लाह वो सेफ़ रहेंगी। अल्लाह सलामत रखे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कुछ सवालात हैं पाकिस्तान के उन हलकों से, उन इदारों से जो ताकतवर हैं, मुक़तदर हैं, जो फ़ैसला साज हैं और जिनके हाथों में इस मुल्क की, इस पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम की तकदीर भी है और इनके लिए बेहतर मुस्तकबिल के फ़ैसले भी उनके हाथ में हैं। मुझसे ये सवाल है कि आप सिर्फ़ एक नज़र देखिएगा कि इमरान खान का क्या कसूर है। क्या उसने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की? 20 साल वो क्रिकेट के नाम से क्रिकेट खेल कर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इस मैदान में फ़तह हासिल करने के बाद उन्होंने शौकत खानम वाले जो कैंसर हॉस्पिटल था उसमें हाथ डाला, उस मैदान में आए और उसमें भी वो सुरखरू हुए, पाई जमा करके उन्होंने दुनिया भर से जो उनके चाहने वाले थे उन्होंने चंदा दिया और एक ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में कायम किया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी भी तालीम के मैदान में वो सामने आए और वो कामयाबी से दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है। यही नहीं, सियासत में उन्होंने कदम रखा, 20, 22, 25 साल हो गए और सियासत में वो कामयाब हुए और प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे और उसके बाद
वो वडेरा, वो नंबरदार, वो अमेरिका जो पाकिस्तान में 70 साल से 75 साल से अपनी हुक्मरानी कर रहा था और कर रहा है, उसने ये देखा कि ये शख्स मेरे हाथ में नहीं आ रहा, ये मेरे कहने पे नहीं चल रहा, मेरी डिक्टेशन इसे पसंद नहीं है, और उसने इसके ख़िलाफ़ साजिश करना शुरू की। हमारे मुल्क में इसमें कोई शक नहीं है, लियाकत अली ख़ान से लेके आज तक अगर देखें तो मीर जाफ़र और मीर सादक से हमारी तारीख़ भरी पड़ी है, मगर बदकिस्मती से इन सब को मौरख़ों ने लिखा होगा, लिखने वालों ने लिखा होगा, बताने वालों ने बताया होगा, लेकिन उसको मंजर आम पर नहीं आने दिया गया और वो इसी तरह से पलते बढ़ते रहे मीर जाफ़र और मीर सादक। इमरान खान की जो खिदमात हैं वो सारी एक तरफ कर दे इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, और दूसरी तरफ जो PDM है, ये पूरा ये जो बानमती का कुंबा है, इनकी खिदमात को सामने रखें तो आपको इनकी खिदमात में कुछ भी नहीं मिलता। मेरा दूसरा सवाल भी यही है पाकिस्तान के उन मुक़्तदर हलकों से कि वो नून लीग जिसकी खातर आप रात को 12 बजे भी अदालतें खोल देते हैं, जिसकी खातर स्याह को सफ़ेद कर देते हैं, जिसकी खातर तमाम इंक्वायरियाँ बंद कर देते हैं, जिसकी खातर सब कुछ हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देते हैं, जिसकी खातर दिन को रात और रात को दिन कर देते हैं, उसकी क्या खिदमात है इस मुल्क में? क्या उसकी खिदमात यही है कि सियासत में आना और अरबों रुपए में से 10% 20% लगाना और 90 से 80% अपने लिए अपने असासे बनाना, क्या ये उसकी खिदमात हैं? उसकी खिदमात क्या यही हैं कि वो इदारे जो इस मुल्क को चला सकते हैं, इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, उनको अपने कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में लेकर मुल्क की तबाही और बर्बादी करना? क्या उनकी खिदमात यही हैं कि शुगर मिलें लगाकर या बाकी जो दीगर घी और आटे की इस तरह की मिलें लगाकर माफिया के तौर पर इस मुल्क में काबिज़ होना और बाद में आवाम को या किसी भी इदारे को ब्लैकमेल करके आटे, दाल, चीनी, चावल की जो कीमत है उनको आसमानों तक पहुँचाना? इसके अलावा उनकी क्या खिदमात हैं? अगर उस हवाले से अगर देखें तो इमरान खान का क्या ये कसूर है कि वो इस मुल्क की बात करता है, वो इस खुददारी की बात करता है, वो बराबरी की बुनियाद पे बात करने की बात करता है, वो आज़ादी की बात करता है, वो ख़ुद मुख्तारी की बात करता है, वो उस ख़ुद मुख्तारी की बात करता है जिस खुद मुख्तारी में रहकर आप एटमी पावर भी बन सकते हैं, आप सुपर पावर भी बन सकते हैं, आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और आपकी इज़्ज़त जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भी बेहतर हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ें बजाय समझने के बकौल ख़ुद इमरान खान ने जब उसने एबटाबाद के जलसे में ये कहा, अटक के जलसे में ये कहा कि वो करप्शन जिसको मैं ये समझता था कि बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होगा और वो इसको एक मसला समझ के मेरा साथ देंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब मुझे ये पता चला कि ये करप्शन तो इन लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं, जिसकी वजह से वो मेरे ख़िलाफ़ हुए, यही वो बुनियादी चीज़ है जो सज़ा और जज़ा न देने वाली बात है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा मुस्लिम लीग की नून की कश्मीर के हवाले से क्या खिदमात हैं, कहाँ पे उन्होंने कश्मीर का कहीं नाम रोशन किया या कहीं कश्मीर के हवाले से किसी फोरम पे जिस तरह से इमरान खान ने बात की, उन्होंने बात की हो, इंडिया के साथ जिस तरह से इमरान खान ने स्टैंड लिया, इस तरह से मुस्लिम लीग नून ने स्टैंड लिया हुआ कहीं भी नज़र नहीं आता। इसी तरह से इस्लाम के हवाले से मुस्लिम लीग की क्या खिदमात हैं, जिस तरह से इमरान खान ने पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया और ये बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ अगर किसी किस्म की कोई तौहीन होती है तो हम उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई तारीख़ में से एक ऐसा रिकॉर्ड उठा के दे दें मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने इस तरह से कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हों। इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है एक शख्स की जो न सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए बल्कि ख़ित्ते के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मा मुस्लिम के लिए वो ये सारी जदोजहद करते हैं और उनकी ये जो खिदमत हैं, इनकी जो जदोजहद है वो सारी दुनिया के सामने है। ये बड़ा दुख की बात और बड़ा सवालिया निशान है कि इतना मुहिब वतन शख्स, इतना वो शख्स जिसने ये जदोजहद की है इस मुल्क के लिए, उसको एक साइड पे लगाने के लिए ना सिर्फ अंदरूनी ताकतें बल्कि बैरूनी ताकतें, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सुपर पावर भी उसके पीछे पड़ी हुई है। और मुझे लगता ये है कि ये भी उन्हें शिकस्त होगी, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा, और आप कह सकते हैं कि उसकी जो जदोजहद है, उसकी नीयत, उसकी जो जुस्तजू है वो अपना इस मुल्क की खातर
खातर और अपने साफ़ नीयती पे होती है, जिसकी वजह से उसने क्रिकेट में भी अपना नाम न सिर्फ नाम कमाया बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इसी तरह से हॉस्पिटल में, इसी तरह से एजुकेशन में, इसी तरह से सियासत में अब जिस मैदान से इमरान खान खेल रहा है, एक तो वो खुद मुख्तारी और ख़ुददारी का मैदान है पाकिस्तान में, और दूसरा इन साजिशी अनासर के ख़िलाफ़ वो मैदान अमल में है। और इसमें मुझे लगता है कि बेशक उसके ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी साजिशें हो जाएं, जितनी मर्ज़ी प्रोपेगेंडे, ये जो पैसा बाहर से आता है उसको मारने के लिए या उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के लिए दिया जाता है डॉलरों में, वो बेशक जितना मर्ज़ी ख़र्च कर लें, ये कामयाबी, ये फ़तह इसके नसीब में रहेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हद हो गई, इंतहा हो गई, बहुत हो गया ये साजिशें, मीर जाफ़र और मीर सादिक की हुक्मरानी, यहाँ करप्ट टोले की हुक्मरानी, यहाँ अपने मफाद की खातर सब झूठ बोलने वालों की हुक्मरानी बहुत हो गई। अल्लाह ताला भी हमेशा एक लेवल पे, एक हद तक इंसान को छूट देता है या किसी भी मुल्क में किसी भी बुराई को एक लेवल तक ले जाता है, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान को इन मीर जाफ़रों को बेनकाब करने में यही इमरान खान अहम किरदार अदा करेगा, और वो वक्त मुझे जल्द नज़र आ रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, और चाहे वो ये रहे या ना रहे, लेकिन इसने एक ऐसा आगाज़ कर दिया है कि अब इस मीर जाफ़र और मीर सादिक को छुपने से या इनको पसे पर्दा रहने से मतलब अब ये कह सकते हैं कि बेनकाब होने के अलावा इनके पास कोई हल नहीं है, और ये बेनकाब भी होंगे, ज़िल्लत भी उठाएंगे, रुसवा भी होंगे, और इनको शिकस्त का भी सामना होगा। आज इमरान खान का जलसा फैसलाबाद में है, वहाँ पे क्या अपडेट होती है, क्या नए राज सामने आते हैं, या किस तरह से जो मौजूदा एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुत्तहिदा हुकूमत है, पैसों के बेस पे बनी हुई सिफारशी हुकूमत है, ये क्या अमल दखल करती है, या यहाँ पे इसको किस तरह से मुँह से खानी पड़ती है, ये इंशाअल्लाह उस जलसे के बाद आपको अपडेट देंगे। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि मेरे जो सवाल हैं ये उन मुख्तदर हलकों से हैं कि प्लीज़ एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा और देखिएगा कि इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए, इस खित्ते के लिए किसकी खिदमत ज़्यादा हैं और कौन मुखलिस है, और उस हवाले से उस चीज़ को सामने रख कर प्लीज़ आप ये गलती बार बार ना दोहराएं कि हमें भुट्टो जैसे लीडरों को खोना पड़े। हमें अपने मुल्क के जो सियासतदान हैं, चाहे उसमें ज़िया-उल हक हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, या वो लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जो किसी लेवल पे अपनी खिदमत बड़ी जानफशानी के साथ करते हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए इससे पहले जो कोशिश की गई हैं, आइंदा भी की जाएं, और वो खामोशी से उनके सारे राज दफन हो जाएं। प्लीज़ इस मुल्क को बचाइएगा, इस अवाम को बचाइएगा, और इस अवाम के साथ जो अमेरिका खेल खेल रहा है उसे नाकाम कीजिएगा। अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।